बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र है कि उसने हमें अपने फजल करम से आज जुमा का ये मुबारक दिन देखना नसीब फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके हमारी जिंदगी हर साथ हर घड़ी को जुम्मतुल मुबारक बरकतों वाली घड़ी बना दे। पिछले जुम्मतुल मुबारक पर जो गुफ्तगू की थी, आज की गुफ्तगू उसी का तसलसल है। गुफ्तगू का जो मरकजी नुक्ता और मौजू वो यही था कि सालिहीन और कामिलीन की मोहब्बत, सुहबत, निस्बत ये कितनी अहम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा क्या है कि वो अपने नेक बंदों के साथ जोड़ी जाने वाली निस्बत के जरिए अपने बंदों को क्या भलाई देना चाहता है और क्या फयूजात और बरक़ात अता करना चाहता है। उसी हवाले से आज भी इंशाअल्लाह गुजारिशात होंगी। सालिहीन और कामिलीन की मोहब्बत, उनकी निस्बत, उनकी संगत, उनकी सोहबत, ये बंदगी का कमाल। बंदे के लिए बंदगी है, वो अल्लाह के हुजूर इबादत करे, बंदगी बजा बंदा बन के दिखाए, नियाज़मंद रहे। तो वो जो अल्लाह और इंसान के दरमियान जो बंदगी का ताल्लुक है, उस बंदगी के ताल्लुक को कमाल दर्जा अता करने का बायस ये निस्बत और सोहबत। वो किस तरह कि बंदगी का मतलब है अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना। बंदा मौला का वही है और बंदा होने का माना भी यही है कि वो मौला के हुजूर हरदम झुका रहे, हरदम अपनी गर्दन को झुकाए रखे, सरे तस्लीम खम किए रखे, हर वक्त हर लहजा वो अपने आप को अल्लाह के हुजूर में हाजिर समझे, नियाज़मंद रहे, आजिज़ी और इनकिसारी का, तवाज़ु का, तज़ल्लुल का, मुज़ल्लत का पैकर बना रहे। ये है बंदे। आजिज़ी और इनकिसारी तब आएगी जब गुरूर और तकब्बुर नहीं रहेगा, जब गुरूर और तकब्बुर नहीं रहेगा। इंसान अपने आप को छोटा समझे, अल्लाह के सामने कमतर समझे, अकल समझे, आकर समझे। तो गुरूर और तकब्बुर अगर इंसान के अंदर आ जाए तो फिर वो आजिज़ी और इनकिसारी नहीं रहेगी। और अगर बंदा अपने तौर पे
वो नेक काम भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर भी है, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी अंदाज में। तो वो जो गुरूर और तकब्बुर है, वो सही मानों में उसकी उस बंदे को अपनी बंदगी तक पहुंचने नहीं देता। और ये मैंने अर्ज किया था कि इंसान का सबसे बड़ा हिजाब अल्लाह और उस इंसान के दरमियान उसकी अपनी जात। जब तक वो अपनी जात के हिसार में, ख्याल में गुम है, अपने ही तसव्वुर में मगन रहेगा, अपने नफ्स की, अपनी जात की, अपनी चीजों की मोहब्बत में मसरूफ रहेगा, तो बंदगी का दर्जा तय नहीं करेगा। आजिज़ी और इंकिसारी तब आती है जब बंदा अपनी हस्ती से आगे बढ़ जाता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि हम अल्लाह के लिए, इस दुनिया में अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। हम अपने लिए तो हैं ही नहीं इस दुनिया में। हमारा इस दुनिया में आना, रहना, जिंदगी गुजारना, वो सब वो क्या है? वो अल्लाह के लिए। बंदा भी अल्लाह का है, उसके लिए है, और जो कुछ बंदे का है वो भी अल्लाह के लिए। तो जब इंसान आजिज़ी और इंकिसारी चाहता है तो उसके लिए झुकना जरूरी है, गुरूर और तकब्बुर से बचना जरूरी है। अगर वो अपने नफ्स के ताबे रहेगा, अपनी जात के हिसार में, अपनी जात की मोहब्बत में गुम रहेगा, तो फिर आजिज़ी और इंकिसारी तो नहीं आएगी। लिहाजा ये निस्बत जो सालिहीन की है और संगत व सोहबत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान और हदीस में जो तालीम है अल्लाह की और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस तालीम के नतीजे में अल्लाह ने अपने बंदों को ये तरगीब दी है, हुक्म दी है कि वो मेरे सालिहीन से मोहब्बत, उनसे निस्बत जोड़े रखें। इसलिए कि अगर वो निस्बत, इस निस्बत का हुक्म अल्लाह की तरफ से ना हो तो बंदा फिर अपनी अमल, अपनी नेकियों, अपनी खूबियों पर नजर करना शुरू कर। वो जो भी नेक काम करेगा, इबादत करेगा, नेक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, जो भी खूबियां अपनाएगा, उसे वो अपना जाती कमाल नजर आएगा, अपनी जाती खूबी नजर आएगी। वो फिर जब अपने नेकियों को अपना कमाल समझने लगेगा तो यहीं से खराबी की इब्तिदा हो जाएगी, यहीं से उसके भटकने का खतरा है। जब वो अपने अमल को अपना सब कुछ समझ लेगा, अपना कमाल समझ लेगा, अपने अमल को अपनी निजात का बायस समझ लेगा, अपने अमल पे भरोसा और इन्हिसार करेगा, तो फिर यकीनन उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर पैदा होगा। और यही तकब्बुर और गुरूर जो है आजिज़ी और इंकिसारी के मुनाफी। ये बंदगी का ताल्लुक ही अल्लाह और बंदे के दरमियान कायम ही नहीं होने देगा। तो यही वजह है कि कुछ लोग इसकी मिसाल इस तरह से मैं समझाता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत क़यामत के दिन बरहक हमारा ईमान है। लेकिन कुछ लोग जो नादान है, नासमझ, वो ये बात अब कुरान और हदीस के दलाइल हैं, उनका तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि शफाअत हुजूर फरमाएंगे, इख्तियार हुजूर को दिया जाएगा, हुजूर की अजमत और हुजूर का कमाल और हुजूर के इख्तियारात की बात जब होती है तो वो उसे खुले दिल के साथ कबूल नहीं। तो वो जब शफाअत की बात होती है तो वो आगे से क्या कहते हैं कि हुजूर की शफाअत तो हक है, लेकिन क़यामत के दिन जिसे जरूरत पड़ेगी वो शफाअत का ख्याल करे।
हुजूर की शफाअत उसी के लिए होगी जिसे जरूरत होगी। यानी वो अंदाज गुफ्तगू का उनका बताने का, कहने का ये इशारा दे जाता है कि वो समझे बैठे हैं कि हम तो अपने तकवा और परहेजगारी पे कायम हैं, हमें हुजूर की शफाअत की जरूरत। अब ये देखिए कि ये है वो खराबी जो पैदा होती कब कि इंसान अपने अमल को अपनी निगाहों में महबूब जान लेता, अपनी नेकियों पर इन्हिसार करता है, अपनी नेकियों को सब कुछ समझ बैठता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को इस खराबी से, इस फितने से, इस गुमराही से बचाने के लिए वो अपने नेक बंदों की संगत और सोहबत का हुक्म देता है कि उनके साथ निस्बत कायम, निस्बत कायम। और आजिज़ी और इनकिसारी, आजिज़ी और इनकिसारी का बायस है ये निस्बत सालिहीन, और बंदगी में आजिज़ी और इनकिसारी ही चाहिए। तो गोया बिलवास्ता बंदगी का कमाल औलिया कामिलीन सालिहीन की निस्बत और सोहबत। अब आजिज़ी और इनकिसारी के लिए क्या जरूरी है, क्या तरीका है? आजिज़ी और इनकिसारी का सबसे बुनियादी जो एक इसकी फिक्र है, फलसफा है, वो क्या है कि इंसान आजिज़ी और इनकिसारी उस वक्त करता है कि जिसके सामने कर रहा है उसे बड़ा समझे, छोटा बनेगा तो आजिज़ी होगी, खुद को छोटा ख्याल करेगा तो इनकिसारी होगी, झुकेगा तो इनकिसारी होगी। और ये जो हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, इसका माना क्या है कि सबसे बड़ी जात कायनात में अल्लाह। यही वजह है कि अल्लाह अकबर कह के हम नमाज में तकबीर तहरीमा कह के नमाज में दाखिल हो जाते हैं। वो हाथ उठा के हम क्या इशारा देते हैं, क्या बता रहे हैं कि ऐ अल्लाह सबसे बड़ा तू है, सारी दुनिया तेरे मां सिवा जो कुछ है वो सब पीछे रह गया, अब तेरे हुजूर हाजिर हो गए। तो अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या चाहता है कि अल्लाह अकबर, जो अल्लाह सबसे बड़ा है का कौल है, मेरे बंदे इस पर पूरी तरह अमल पैरा हो, उसे सही मानों में उसे बड़ा जान ले। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उस तक पहुंचना है, उसकी बड़ाई को बड़ा समझना है और उसके हुजूर झुकना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सिलसिला रखा है, उसके हुजूर झुकने से पहले उनके सामने झुको जिनके सामने झुकने का उसने कहा। पहले उनके सामने न्याज़मंद बनो, उनके सामने झुको, उनके सामने अपने आप को छोटा समझो जिनको बड़ा अल्लाह ने बनाया। उनके सामने झुकोगे, उन्हें बड़ा समझोगे, तो उसके बाद फिर अगली मंजिल अल्लाह की है। वो जो रब्त बनेगा, ताल्लुक बनेगा, खुद को छोटा करोगे, आजिज़ी और इनकिसारी की मश्क होगी, आजिज़ी और इनकिसारी के मरहले से गुजरोगे, उस मश्क से गुजरोगे, जब अपनी मैं को तोड़ोगे, अपने नफ्स को मगलूब करोगे, अपनी अना को ज़रब लगाओगे, किसी को बड़ा समझोगे और खुद को उसके सामने छोटा समझोगे, यहीं से सफर तय होगा अल्लाह तक पहुंचने। और दुनिया का एक आम दुनिया का ये दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है, इसके बगैर दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। कि जब किसी से सीखना चाहता है, हासिल करना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है, तरबियत हासिल करना चाहता है, फन सीखना चाहता है, हुनर सीखना चाहता है, पेशा सीखना चाहता है, कोई भी काम
अगर पढ़ा लिखा है, स्कूल कॉलेज के मरहले से गुजर रहा है, तो वो उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करता है। वो उस्ताद से सीखता है ना, मुअल्लिम से सीखता है, असातिज़ा से पढ़ता पढ़ाता वो स्कूल के दर्जे तय करता, कॉलेज पहुंचता है और कॉलेज से यूनिवर्सिटी के मराहिल तय करता हुआ फारिगुत तहसील हो जाता है। असातिज़ा के हाथों से फिरता फिराता अपने कमाल को, अपनी मंजिल को पहुंचता। तो असातिज़ा को उसने बड़ा समझा तो उनसे सीखा ना। असातिज़ा जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, वैसे तो दीन हमारे दीन ने, हमारे मजहब ने उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद कर दिया कि उस्ताद का एहतराम करो, उस्ताद की ताज़ीम करो, उस्ताद का मकाम मुतय्यन फरमा दिया, उजागर फरमा दिया। वो एक मजहबी ताल्लुक है और जो मजहब और दीन पर अमल करने वाले हैं वो समझते हैं उस्ताद की अजमत क्या। लेकिन बात इससे भी नीचे लाए, एक आम बंदा जो शायद कम पढ़ा लिखा, स्कूल कॉलेज में इतना ज्यादा वो दाखिल नहीं रहा, चंद जमातें पढ़ा हो, उसको भी छोड़ दें। जो बिल्कुल अनपढ़ इंसान, दुनिया का दस्तूर क्या है, जो बिल्कुल जाहिल अनपढ़ है, जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं है, एक क्लास भी ना पढ़ी हो, वो कोई काम तो सीखता है, कोई हुनर तो सीखता है, कोई पेशा तो सीखता है। तो किसी ना किसी के पास जाता है कि मुझे ये पेशा सिखा, ये हुनर सिखा, ये फन सिखा। मोटरसाइकिल का मैकेनिक जो है वो सीखने के लिए, वो हुनर सीखने के लिए किसी के पास जाता है। वो क्या कहता है, मुझे अपनी शागिर्दी में ले। उसे बड़ा समझता है और उसके सामने खुद को छोटा ख्याल करता है। अगर उसके साथ वो बराबरी का ताल्लुक रखे, वो लात मार के भगा देता है, जाओ मैं कुछ नहीं सिखा। ये तो दुनिया का दस्तूर। छोटा बनना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, अपने आप को गिराना पड़ता है, तब कुछ मिलता है। एक आम उस्ताद जो है दुनिया का, वो बगैर शागिर्दी इख्तियार किए और उसके सामने खुद को कमतर छोटा बनाए बगैर वो कुछ नहीं देता। तो ये दुनिया का दस्तूर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यही वजह है कि आजिज़ी और इनकी सारी किस्में हैं झुकने में है। अगर इंसान महज अपने अमल पे भरोसा करे तो वो गुमराही की वादियों में दाखिल हो जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़ा है कि मेरे नेक बंदों, सालिहीन, कामिलीन के साथ निस्बत कायम। और ये निस्बत ये शुरू कहां से होती है? जरा देखिए, बात की थी हमने शुरू कि शागिर्दी इख्तियार करता, खुद को छोटा ख्याल करता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत वो वक्त याद कीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करने। तो आदम को पैदा फरमाया और फिर उसके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। अब ये बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अज़ल से वो मौजूद था कि नहीं? सबसे बड़ा तो वही है, वो सबसे बड़ा मौजूद, वो मौजूद है। और फरिश्ते उसके सामने क्या उसकी इबादत नहीं करते? फरिश्ते और फरिश्तों के झुरमट में वो इब्लीस भी शामिल था उस वक्त। तो वो सब अल्लाह की इबादत करते रहे, अपनी न्याज़मंदी उसके हुजूर पेश करते रहे, तस्बीह और तहलील करते रहे, उसके हुजूर सजदा रेज़ हुए हजारों साल, लाखों साल। ये अल्लाह को मालूम है। क्या वो अल्लाह के हुजूर झुकते नहीं रहे? क्या वो अल्लाह के फरमाबरदार नहीं रहे? क्या वो सरे तस्लीम खम नहीं करते रहे होंगे? अब ये भी बात, वो अल्लाह के ताबेदार रहे, उसको सजदा रेज रहे, उसके सामने सरे तस्लीम खम किए रखा। जब किसी बड़े से ताल्लुक होता है ना, तो इंसान में ख्याल आ जाता है मेरा ताल्लुक बड़ी हस्ती से है। मेरा ताल्लुक तो दुनिया में भी आप देखें तो किसी बड़े से ताल्लुक हो तो इंसान को उस बड़े का बड़ा मान होता है। वो किसी इधर उधर नजर नहीं करता, कहता मुझे क्या जरूरत।
किसी और को देखने की मुझे क्या जरूरत है। अब यहाँ से एक सबक ये भी हासिल होता है कि जो भी लोग अपने पीरान और पीर खानों के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ अकीदत, उनके साथ दीवानगी का ताल्लुक बजा है, उनकी गुलामी में मर मिटना बजा है। लेकिन ये भी यहाँ से तरबियत का पहलू निकलता है कि अपने शेख कामिल के लिए पूरी दीवानगी दुरुस्त है, उनके सामने न्याजमंदी दुरुस्त है, झुककर मिलना दुरुस्त है, लेकिन ये ना सोचें कि ये मेरा शेख है, जो बाकी शुयूख हैं उनकी क्या है। सब अल्लाह के जो वली हैं वो सब अल्लाह के वली हैं। दर एक ही थामना चाहिए, सोहबत एक ही थामनी चाहिए, निस्बत एक ही जुड़नी चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि अपने शेख को बड़ा समझते हुए किसी और के शेख कम नहीं। सब अल्लाह के वली हैं, सब उसी की तरफ बुलाने वाले, उसी के नुमाइंदे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन्होंने इबादत में कोई कमी नहीं, उसके हुजूर झुकने में कोई कमी नहीं, सजदा रेज़ी में कोई कमी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अब जो ताल्लुक है वो जोड़ रहा दूसरों के साथ, जो सालिहीन की निस्बत है, जहां ये आजिज़ी का बायस है वहां ये एक इम्तिहान भी है, आजमाइश भी होती है। अब ये बात दुनिया में तो दुरुस्त है, किसी बड़े से ताल्लुक होना, उसे समझ लेना, इंसान मान रखे कि मुझे किसी और क्या जरूरत। ये इसमें भी तकब्बुर होता है, गुरूर होता है। अब अल्लाह के हुजूर तो ये मामला दुरुस्त हो सकता है कि जो अल्लाह के हुजूर झुकता है उसे सबसे बड़ा जानता है, उसे अपना खालिक मानता है, वो उसके हुजूर को ठीक है कि अल्लाह, चूंकि मैं अल्लाह का हो गया हूं, मुझे किसी और की जरूरत क्या है। ये अल्लाह के हुजूर तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन यहाँ देखिए अल्लाह तो खुद हुक्म दे रहा है आदम को सजदा कर। वो सजदा करने का हुक्म क्यों दे रहा है? वो सारी जब से फरिश्ते बने अल्लाह की इताअत में रहे, इबादत में रहे, उसके हुजूर झुके रहे। अब उस बड़े से ताल्लुक था। अब अल्लाह ने सोचा इनको थोड़ा आजमाया जाए, ये मुझे बड़ा मानते तो है, अब मैं देखता हूं मेरी ये मानते भी है कि नहीं। मुझे तो इन्होंने हमेशा बड़ा माना, मेरी इबादत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं इनसे कहता हूँ, ये हुक्म देता हूँ कि इसके सामने भी झुको, जिसे मैंने बनाया है इसके सामने भी जरा झुक के दिखाओ, तो मैं आजमाइश कर लेता हूँ ये मानते हैं मेरी बात के नहीं। जिसे बड़ा मान लिया है, जान लिया है, उसका हुक्म भी तो मानना है ना। वो जिसके सामने झुका रहा है उसके सामने भी झुकना है, उसके हुक्म पर अमल करना है। आदम को बना लिया, अब वो तो अल्लाह के हुजूर झुकने के आदी थे। फरिश्ते और इब्लीस वो अल्लाह के हुजूर दम भरने के आदी थे। वो उसको पूछते रहे, उसकी पाकी बयान करते रहे, उसका दम भरते रहे, जो कायनात में सबसे बरतर वाला है, जो उसके हुजूर झुकने वाला, उसे बड़ा मानने वाला। अब हुक्म क्या हो रहा है? सजदा करो आदम को। अब ये एकदम इम्तिहान की बिजली गिरती है उन पर, आजमाइश की बिजली गिरती। तो फरिश्तों ने थोड़ा सा पसो पेश किया, लेकिन समझ गए, हिकमत को पा गए, फौरन आदम को सजदा कर दिया, सजदा रेज हो गए। और जो नहीं समझा वो शैतान, वो इब्लीस था, वो अल्लाह को, अल्लाह की अजमतों के गुण गाता रहा। लेकिन अब अल्लाह ने ही हुक्म दिया था कि इस आदम को भी सजदा करता, तो वो गुरूर में आ गया, तकब्बुर में आ गया। यानी अल्लाह के हुजूर जब तक था तो उस वक्त तक वो इस मान में था कि मैं बड़े से ताल्लुक रखता हूं। अब बड़ा ही कह रहा है कि इसको भी इसके सामने तो मोहब्बत का तकाजा क्या था, बंदगी का तकाजा क्या था, अल्लाह अकबर मानने का तकाजा क्या था कि वो सरे तस्लीम खम करके आदम को सजदा रेज़ हो जाता। लेकिन नहीं हुआ, उसने सजदे से इनकार किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को नहीं माना, वो अपने गुरूर और तकब्बुर में आ गया। आज तक वो रांदा तरका है, अब तक वो रांदा तरका रहेगा और गुमराह करता रहेगा।
तो माना क्या समझ आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक सालिहीन बंदों की निस्बत, उनके साथ मोहब्बत कायम करना, निस्बत कायम करना, ये अल्लाह की मंशा, अल्लाह का हुक्म है। और हम अल्लाह के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकते, अल्लाह के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकते। ये रास्ता है, ये तरीका है, ये पैमाना है, ये आजमाइश भी है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में जा बजा अपने नेक बंदों का जिक्र कर रहा है, सालिहीन का जिक्र कर रहा है, उनसे मोहब्बत करने का जिक्र कर रहा है, अपने रास्ते को सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहकर अपने रास्ते को अपने इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता बना रहा है। तो फिर अब यहाँ बंदों की आजमाइश होती है कि वो इस हकीकत को समझते हैं कि नहीं। और यही वजह है कि जब बंदा, अल्लाह की मंशा क्या है कि बंदा अमल के लिए कोशिश करता रहे, इबादत के लिए कोशा रहे, नेकियां कमाने के लिए कोशा रहे, कोशिश नेकियों के लिए करे, इबादतों के लिए करे, फराइज की पाबंदी के लिए करे, वो कोशिश और मेहनत अपनी जगह करता रहे, लेकिन मोहब्बत करे तो मेरे नेक बंदों के साथ, सालिहीन के साथ, उनके साथ निस्बत कायम करे। दोस्ताने मुकर्रम, यही वो ताल्लुक है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के अंदर देखना चाहता है कि ये मेरे बंदे मेरे नेक बंदों के साथ मेरे जुड़ते हैं कि नहीं। और वो हदीस मैंने पीछे एक जुमे में भी बयान किया कि अल मरउ अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हुजूर ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। देखिए आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। और तुम में से चाहिए जब कोई किसी को दोस्त बनाए तो अच्छी तरह से देख ले किसको दोस्त बना रहा। अब दीन क्या है? अब ये कैसी बात की? एक आम मफहूम तो ये है कि अच्छी सोबत इख्तियार करो, दोस्ती सोहबत देख के कायम अच्छों की सोबत में बैठो। ये तो एक आम मफहूम है इस हदीस का। लेकिन इस हदीस में गौर करें तो हमें हमारे सामने और भी हकीकतें वाज़ेह होती हैं कि दीन तो ये है कि इंसान नमाज, दीन तो ये है तकवा परहेजगारी करे, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करे, गुनाहों से परहेज करे, ये दीन है और यही दीन है। लेकिन फरमाया इंसान अपने दोस्त के दीन पर है। ये एक आम जो इंसान का मुआशरे के अंदर जो ताल्लुक है उसकी बात है। सालिहीन की निस्बत तो इससे भी ऊपर है कि आम लोग जिनको तुम दोस्त बनाते हो देख के दोस्त बनाओ, उन्हें दोस्त बनाओ जो दीन में तुम्हारे मुआविन, जो तुम्हारे दीन के काम में तुम्हारे काम आ, तुम्हारे लिए फायदा मंद, तुम्हें दीन से दूर करने का बायस न बने। उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर है। दीन तो नमाज का है, नमाज के दीन पर होना चाहिए, तकवा और परहेजगारी के दीन पर होना चाहिए। और यहां फरमाया जा रहा है अपने दोस्त के दीन पर है। क्या मतलब? कि वो जो सारी जिंदगी उसने नेकियां की हैं, जो तकवा और परहेजगारी की है, वो किस बात के मरहूरे मिन्नत है? अपने दोस्त की सोहबत के मरहूरे, अपने दोस्त के दीन पर है। यानी क्या मतलब? कि दीन को इख्तियार करना तुम्हारा काम है, लेकिन उस दीन की हिफाजत करना, वो दीन अपनी असल पे बाकी रहे, तुम्हारी नेकी बाकी रहे, तुम्हारा तकवा बाकी रहे, तुम्हारी हिदायत पर रहना बाकी रहे। ये कैसे होगा? ये मरहूने मिन्नत है कि तुम निस्बत कौन सी कायम करते हो। अब सारी जिंदगी जो कुछ भी किया वो एक तरफ है, और इस हदीस का ये भी माना है कि क़यामत के दिन वो जिस दर्जे में उठाया जाएगा, जिस दीन का दर्जा उसने हासिल किया अल्लाह की बारगाह में, जो उनके साथ मुनसलिक हो जाएंगे वो भी उसी दर्जे में उठाए जाएंगे। तो गोया क्या माना हुआ कि असल दर्जा क़यामत में जिस पे हमें उठाया जाना है,
वो हमारे आमाल की बुनियाद पर नहीं होगा, वो हमारे ताल्लुक की बुनियाद पर होगा, और वो हमारी निस्बत की बुनियाद पे होगा। यही वजह है कि हम निस्बत पर जोर देते हैं, ताल्लुक पर जोर देते हैं। सालिहीन, कामिलीन, औलिया, मशाइख, बुजुर्गाने दीन, इनके साथ निस्बत जो है वही पार लगाने वाली है, वही इस दुनिया में भी काम आने वाली है और आखिरत के अंदर भी काम आने वाली है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला बुजुर्गाने दीन के फयूज़ात हम सबको अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।